प्रिय साथियों, जब तक मनुष्य अपने भीतर झांक कर नहीं देखता, तब तक वह सच्चे सुख और शांति को नहीं पा सकता। जीवन में दुहक का आना स्वाभाविक है, लेकिन उस दुहक से बाहर निकलने का रास्ता भी हमारे ही भीतर छिपा है। मैंने स्वयं अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि इच्छाएं ही दुखों की जड़ हैं। जब तक हम बाहरी वस्तुओं और मोह माया से बंधे रहेंगे, तब तक हम कभी स्थायी सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, वैराग्य और सम्यक दृष्टि अपनाते हैं, तब हमारे जीवन में प्रकाश फैलने लगता है। सच्चा ज्ञान तब प्राप्त होता है जब हम स्वयं को जान लेते हैं। यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा की शुद्धि ही मुक्ति का मार्ग है। मैंने राजमहल का सुख, वैभव और भोग विलास छोड़कर सत्य की खोज में कदम बढ़ाया और यह जाना कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपने भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए हे मानव, तुम अपने जीवन को व्यर्थ न गवाहो। समय अमूल्य है। हर क्षण तुम्हें आत्मचिंतन, करुणा और ज्ञान की ओर ले जा सकता है, यदि तुम सजग हो जाओ। ध्यान ही वह साधन है जो तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब मन शांत होता है तो भीतर का प्रकाश स्पष्ट दिखता है। दूसरों के प्रति करुणा रखो, लेकिन स्वयं के प्रति भी करुणावान बनो। अपने विचारों को शुद्ध करो, अपनी वाणी को मधुर बनाओ और अपने कर्मों को सच्चाई से परिपूर्ण करो। यही 8 अंगों का मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। तुम्हारा आज का प्रयास ही तुम्हारे कल का निर्माण करेगा। कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, न कोई ईश्वर, न कोई बाहरी शक्ति। तुम्हें स्वयं अपने दीपक बनना होगा, अपने मार्ग का आलोक बनना होगा। जब तुम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लोगे, तब तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ दो, क्योंकि यह सब आत्मा को कमजोर बनाते हैं। क्षमा, प्रेम और करुणा को अपनाओ, यही सच्चे बल हैं। यह मत सोचो कि तुम छोटे हो या कमजोर हो। एक छोटी सी बात भी यदि सही दिशा में की जाए तो बड़े परिवर्तन का कारण बन सकती है। एक दीपक हजारों दीपों को रोशन कर सकता है और फिर भी उसका प्रकाश कम नहीं होता। अतः हे साधकों, जागो, उठो और अपने भीतर के अज्ञान के अंधकार को मिटा दो। आत्मज्ञान की ओर चलो, सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। यही जीवन का सार है, यही मोक्ष का मार्ग है। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलना आरंभ करते हो तो प्रारंभ में कठिनाइयां आती हैं। कभी कभी यह मार्ग अकेलापन भी लाता है, क्योंकि बहुत से लोग मोह, लोभ और भ्रम की जंजीरों में बंधे रहते हैं। लेकिन याद रखो, यह अकेलापन तुम्हें अपने भीतर उतरने का अवसर देता है। आत्मचिंतन से ही सच्ची जागरूकता आती है। जब तुम अपने ही विचारों के साक्षी बनते हो, तब तुम समझते हो कि तुम अपने मन नहीं हो, तुम उससे कहीं ऊपर हो। यही जागरूकता ही आत्ममुक्ति की कुंजी है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारे कर्म बनते हैं और तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भाग्य। इसीलिए अपने विचारों की शुद्धता पर ध्यान दो। नकारात्मकता, आलस्य और भ्रम को त्यागो। हर दिन को एक नई शुरुआत मानो। यदि तुमने कल कोई गलती की है तो उसे सीख बनाकर आज कुछ बेहतर करने का प्रयास करो। बुद्ध होने का अर्थ यह नहीं कि तुम पूर्ण हो गए, बल्कि यह कि तुम हर क्षण सजग होकर सही दिशा में बढ़ रहे हो। याद रखो, जीवन क्षण भंगुर है। जिस प्रकार नदी की धारा कभी नहीं रुकती, उसी प्रकार समय भी निरंतर बहता रहता है। हम नहीं जानते कि अगला क्षण क्या लाएगा, इसलिए हर क्षण को पूर्णता से जियो, पूरे होश के साथ। हर सांस तुम्हें याद दिलाए कि तुम जीवित हो और यह जीवन एक अवसर है चेतना की उच्च अवस्था को प्राप्त करने का। सिर्फ ज्ञान को पढ़ना या सुनना पर्याप्त नहीं है। जब तक तुम उसे अपने जीवन में नहीं उतारते, तब तक वह केवल शब्द ही रह जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जल की महिमा गाता रहे लेकिन उसे पिए बिना प्यासा ही रहे, वैसे ही बिना अभ्यास के ज्ञान निरर्थक है। ध्यान, सेवा, सच्चाई और त्याग, ये ही वे साधन हैं जो तुम्हें भीतर से रूपांतरित करते हैं। अपने जीवन में प्रेम को स्थान दो, वह प्रेम जो स्वार्थ से रहित हो। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हो, तब तुम्हारा मन शुद्ध होता है। यही शुद्धता तुम्हें आत्म साक्षात्कार के योग्य बनाती है। अपने परिवार, समाज और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनो। कोई छोटा नहीं है,
कोई बड़ा नहीं है। हम सब उसी ब्रह्म की संतति हैं। यही समदृष्टि तुम्हें भीतर से विशाल बनाती है। तो हे साधकों, अब और प्रतीक्षा मत करो। जीवन में संकल्प लो कि हर दिन कुछ नया सीखोगे, अपने भीतर झांकोगे और अपने कर्मों को और अधिक परिपक्व बनाओगे। अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर चलना ही सच्चा बौद्ध जीवन है। जब तुम स्वयं बदलोगे, तब तुम्हारा संसार भी बदल जाएगा। अपने दीपक स्वयं बनो, जागो और संसार को भी जागरूक करने का प्रयास करो। जब कोई साधक आत्मज्ञान के मार्ग पर अग्रसर होता है, तो उसे सबसे पहले अपने भीतर के भ्रमों को पहचानना होता है। यह भ्रम ही है जो हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधते हैं। हम सोचते हैं कि संसार की वस्तुएं हमें स्थायी सुख देंगी, धन, पद, प्रतिष्ठा या भोग विलास। लेकिन जब ये चीजें हमें मिलती भी हैं, तब भी मन अशांत रहता है, असंतोष बना रहता है। क्यों? क्योंकि सच्चा सुख बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। जब मन शांत होता है, जब इच्छाओं की आग बुझ जाती है, तब आत्मा को विश्रांति मिलती है। यही विश्रांति ही निर्वाण की ओर पहला कदम है। बुद्ध मार्ग का सार यह है कि तुम अपने भीतर के अंधकार को स्वयं पहचानो और उसे मिटाने के लिए प्रयत्नशील बनो। कोई दूसरा तुम्हारे स्थान पर यह कार्य नहीं कर सकता। मैं मार्ग दिखा सकता हूं, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। तुम्हारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक वाणी और प्रत्येक कर्म इस दिशा में एक कदम है। इसलिए तुम्हारा हर कर्म एक तपस्या बन सकता है, यदि तुम उसे पूरी चेतना के साथ करो। चाहे वह एक साधारण कार्य हो, भोजन करना, बोलना, चलना या किसी से बात करना, यदि तुम उसे जागरूक होकर करते हो तो वही साधना बन जाता है। ध्यान रहे कि क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार तुम्हारे भीतर छिपे शत्रु हैं। ये तुम्हारे चित्त को अशांत करते हैं, तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर देते हैं। इनसे मुक्त होना ही साधना है। जब तुम इन विकारों को पहचान लेते हो, तो तुम उन्हें धीरे धीरे छोड़ पाते हो, और जब ये दूर होते हैं, तब भीतर से करुणा और प्रेम का प्रस्फुटन होता है। यही करुणा तुम्हें संपूर्ण मानवता से जोड़ती है। फिर तुम केवल अपने लिए नहीं, अपितु समस्त जीवों के कल्याण के लिए जीने लगते हो। यही बौद्ध धर्म का मूल है, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, अर्थात सबका हित और सबका सुख। जीवन को बोझ न समझो, यह एक वरदान है। हर दिन एक नया अवसर है, स्वयं को बेहतर बनाने का, दूसरों की सेवा करने का और इस संसार को थोड़ा और सुंदर बनाने का। जब तुम इस भावना से जीने लगते हो, तो जीवन एक पूजा बन जाता है, तुम्हारा हृदय एक मंदिर बन जाता है और तुम्हारा प्रत्येक कर्म एक अर्पण। यही वह स्थिति है जहां तुम बुद्धत्व की ओर अग्रसर होते हो। एक ऐसी स्थिति जहां न भय है, न द्वेष, न मोह है, न भ्रम, केवल शांति, समता और सत्य का अनुभव। इसलिए हे साधकों, जागते रहो, चलते रहो, थको नहीं, रुको नहीं। हर गिरावट से सीखो, हर दर्द को शक्ति में बदलो। अंततः वही व्यक्ति बुद्ध बनता है जो अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे ज्ञान के प्रकाश से दूर करता है। जब साधक जागरूक होकर अपने जीवन की दिशा बदलता है, तो वह केवल स्वयं का ही नहीं, समाज का भी कल्याण करता है। एक जागृत मनुष्य जब प्रेम, करुणा और समत्व के साथ जीता है, तो उसका प्रभाव उसके चारों ओर फैलता है, जैसे एक दीपक अंधेरे कक्ष को रोशन कर देता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने दीपक स्वयं बनो, लेकिन वह प्रकाश दूसरों तक भी पहुंचाओ। यह जीवन केवल अपने लिए नहीं, अपितु संपूर्ण सृष्टि के लिए है। जब हम दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में मनुष्य बनते हैं। किसी की भूख को देखकर भीतर करुणा जागे, किसी की तकलीफ को देखकर सहायता का भाव उठे, यही बौद्ध जीवन का सत्व है। मैंने यह भी अनुभव किया है कि जब मनुष्य स्वार्थ, घृणा और हिंसा का मार्ग छोड़कर प्रेम, सहिष्णुता और शांति का मार्ग अपनाता है, तब उसके भीतर एक नई शक्ति का जन्म होता है। वह शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होती है। वह आत्मबल जो किसी भी कठिन परिस्थिति में तुम्हें डगमगाने नहीं देता। इसीलिए परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अपने भीतर के दीप को बुझने मत दो। लोग कुछ भी कहें, जीवन में दुख आए, बाधाएं आए, तब भी अपने सत्य पर अडिग रहो, क्योंकि वही सत्य, वही सम्यक दृष्टि अंततः तुम्हें मुक्त करेगी। तुम्हें इस संसार में परिवर्तन लाना है, तो पहले अपने भीतर परिवर्तन लाओ। यह परिवर्तन कोई चमत्कार नहीं है, यह प्रतिदिन का अभ्यास है।
अपने भीतर की अशांति को शांत करना, अपने भीतर के भ्रम को हटाना, अपने भीतर के विकारों से युद्ध करना, यही सच्चा साधन है। कोई वस्त्र, कोई पूजा पाठ या बाहरी प्रदर्शन तुम्हें आत्मज्ञान नहीं दिला सकता। केवल ईमानदारी, जागरूकता और निरंतर अभ्यास ही तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर सकता है। जीवन बहुत छोटा है, लेकिन इसकी गहराई बहुत विशाल है। यदि तुम प्रत्येक क्षण को पूरी उपस्थिति के साथ जीते हो, तो तुम साधारण जीवन को भी असाधारण अनुभव में बदल सकते हो। तुम चाहे किसान हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो या व्यापारी, यदि तुम अपने कार्य को समर्पण, सच्चाई और सजगता से करते हो, तो वह भी ध्यान बन जाता है। यही कर्मयोग है, यही बौद्ध साधना है। तो अब उठो और अपने भीतर उस ऊर्जा को पहचानो जो सदियों से सोई हुई है। यह मत सोचो कि तुम अकेले कुछ नहीं बदल सकते। याद रखो, हर परिवर्तन एक व्यक्ति से ही शुरू होता है। एक व्यक्ति जागता है, फिर दूसरा जागता है, और फिर एक दिन पूरा समाज जागरूक हो जाता है। यही जागरण, यही विवेक, यही करुणा मानवता को नई दिशा दे सकती है। जब आत्मा जागती है, तब जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाता है। वही वस्तुएं जिनसे पहले मोह था, अब साधन बन जाती हैं, साध्य नहीं। जीवन का उद्देश्य अब केवल भोग नहीं रह जाता, बल्कि सेवा और सच्चाई बन जाता है। यही बुद्ध की शिक्षा का मूल है। अप दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। यह कथन केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है। जब तक तुम स्वयं भीतर से प्रकाशमान नहीं हो जाते, तब तक बाहर का कोई प्रकाश तुम्हारे अंधकार को नहीं मिटा सकता। यही कारण है कि बुद्ध ने कभी किसी पर सत्य थोपने की चेष्टा नहीं की, बल्कि सबको आमंत्रित किया कि वे स्वयं देखें, समझें और अनुभव करें। क्योंकि अनुभव से ही विश्वास उपजता है और विश्वास से ही परिवर्तन संभव है। ध्यान और आत्मचिंतन ही वे साधन हैं जो तुम्हें अनुभव की ओर ले जाते हैं। जब तुम प्रतिदिन कुछ क्षण अपने भीतर उतरते हो, तो तुम अपने मन की गहराइयों को जानने लगते हो। वहां तुम अपने भय, क्रोध, द्वेष और मोह को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। यह देखना ही पहला कदम है। और जब तुम उन्हें बिना भागे, बिना दबाए, केवल शांत चित्त से देखते हो, तब वे स्वतः ही मिटने लगते हैं। यही है ध्यान की शक्ति, यही है अंतर्मुक्ति का आरंभ। जीवन के इस मार्ग पर चलने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि यह मार्ग सरल नहीं है। यह वह मार्ग है जहां तुम अपने सबसे बड़े शत्रु स्वयं से सामना करते हो। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारी असुरक्षा, तुम्हारे पुराने संस्कार, ये सब बार बार तुम्हें खींचने की चेष्टा करेंगे। लेकिन जब तुम बार बार उठते हो, बार बार सजग होते हो, तब एक दिन तुम उस शांति को अनुभव करते हो जिसकी कोई तुलना नहीं। यही निर्वाण है। बाहर की दुनिया को छोड़कर किसी जंगल में चले जाना नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया को इस प्रकार समझ लेना कि अब कोई भी भावना तुम्हें बांध न सके। जब एक व्यक्ति इस शांति को अनुभव करता है, तब वह स्वयं एक जीते जागते तीर्थ बन जाता है। उसका जीवन दूसरों को प्रेरणा देने लगता है। वह जहां भी जाता है, वहां करुणा, समता और प्रेम का बीज बो देता है। और यही संसार को बदलने का मार्ग है, बाहरी लड़ाइयों से नहीं, बल्कि आंतरिक क्रांति से। तो हे साधकों, जीवन एक अवसर है, जागो, इस अवसर को व्यर्थ मत जाने दो। अपने भीतर के अज्ञान को ज्ञान से, क्रोध को करुणा से और भय को विश्वास से बदलो। यही बुद्ध का संदेश है, यही मुक्ति का मार्ग है। हे साधकों, जब तुम आत्म जागरण की राह पर बढ़ते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की हर परत खुलने लगती है। तुम अपने विचारों को समझने लगते हो, अपनी भावनाओं को देख पाते हो और अपने कर्मों के मूल कारण तक पहुंचते हो। यही समझ, यही बोध तुम्हें उस अंधकार से बाहर निकालती है जिसमें मानवता सदियों से उलझी हुई है। बुद्ध ने कभी चमत्कारों पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा चमत्कार है मनुष्य का अपने भीतर परिवर्तन। जब तुम क्रोध के स्थान पर करुणा चुनते हो, जब तुम हिंसा के स्थान पर अहिंसा को अपनाते हो, जब तुम स्वार्थ की जगह पर सेवा को स्थान देते हो, तब तुम एक साधारण मानव से असाधारण बन जाते हो। यह परिवर्तन रातों रात नहीं होता। यह सतत अभ्यास, अनुशासन और संकल्प से आता है। प्रत्येक दिन एक परीक्षा है, अपने विचारों की, अपनी वाणी की और अपने कर्मों की। बुद्ध का जीवन हमें यही सिखाता है कि यदि एक राजकुमार अपनी इच्छाओं और सुख सुविधाओं को त्याग कर पूर्ण जागरण को प्राप्त कर सकता है,
तो हम भी अपनी सीमाओं से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर के आलस्य, भ्रम और मोह को त्यागना होगा। हमें यह समझना होगा कि असली संघर्ष बाहर नहीं, भीतर है। और जब तुम यह आंतरिक युद्ध जीत जाते हो, तब बाहरी दुनिया अपने आप बदलने लगती है। जीवन में अनेक बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ व्यर्थ और निराशाजनक लगने लगता है। ऐसे समय में बुद्ध की यह वाणी याद रखो, यह भी बीत जाएगा, क्योंकि हर क्षण परिवर्तनशील है। कोई भी दुख स्थायी नहीं है। दुख की जड़ हमारी अपेक्षाएं हैं, और जब हम उन्हें पहचानते हैं और उनसे मुक्त होने का अभ्यास करते हैं, तब हम शांति की ओर बढ़ते हैं। यही अनित्यता का सिद्धांत है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता है। इसलिए न सुख में डूबो, न दुख में टूटो। समता ही बौद्ध मार्ग की आत्मा है। एक बार जब तुम इस समता को अपने भीतर स्थापित कर लेते हो, तब जीवन की हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है, सीखने का, बढ़ने का और भीतर और गहरे उतरने का। तब तुम केवल जीवित नहीं रहते, बल्कि सजग होकर जीते हो। यही सजगता तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, और यही आत्मज्ञान तुम्हें अपने कर्तव्यों, अपने संबंधों और अपने कर्मों को पूर्णता से निभाने की शक्ति देता है। तो साधकों, अपने हृदय के भीतर झांको। वहां बुद्ध छिपा है, वहां करुणा का सागर है, वहां शांति की गूंज है। उसे बाहर मत खोजो, वह सदा से तुम्हारे भीतर है। अब समय आ गया है उसे पहचानने का, उसे प्रकट करने का। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, तब वह किसी और पर निर्भर नहीं रहता। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि वह कोई ईश्वर है, बल्कि उन्होंने बार बार यही कहा, मैंने केवल मार्ग दिखाया है, चलना तुम्हें ही है। यही आत्मनिर्भरता बौद्ध जीवन की आत्मा है। जब तुम स्वयं के अनुभव से सत्य तक पहुंचते हो, तब तुम्हारा विश्वास अंधविश्वास नहीं रह जाता, बल्कि साक्षात अनुभव बन जाता है। और जब अनुभव के धरातल पर जीवन जीने लगते हो, तब न कोई भ्रम शेष रहता है, न कोई डर। उस स्थिति में व्यक्ति स्वतंत्र होता है, बाहरी बंधनों से भी और आंतरिक संघर्षों से भी। धम्म का यह मार्ग, जो सम्यक दृष्टि से आरंभ होकर सम्यक समाधि तक पहुंचता है, केवल बुद्ध के समय तक सीमित नहीं है। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था। आज का मनुष्य भी दुख में है, उलझन में है, मोह में है। तकनीक आगे बढ़ी है, लेकिन भीतर की शांति अब भी लुप्त है। इसीलिए बुद्ध की शिक्षाएं आज और भी ज्यादा आवश्यक हो गई हैं। यह शिक्षाएं हमें स्मरण कराती हैं कि बाहरी परिवर्तन तब तक अधूरा है जब तक भीतर रूपांतरण नहीं होता। आज यदि हम चाहते हैं कि समाज में अहिंसा फैले, तो पहले हमें अपने भीतर की हिंसा को समाप्त करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि समाज में करुणा हो, तो पहले हमें अपने भीतर की कठोरता को पिघलाना होगा। समाज व्यक्ति से बनता है, और जब प्रत्येक व्यक्ति सजग हो जाता है, तभी समाज भी सुंदर बनता है। इसलिए तुम्हारा आत्मविकास ही सामाजिक विकास का आधार है। स्मरण रखो, बुद्ध बनने के लिए जंगल जाना जरूरी नहीं है, महल छोड़ना आवश्यक नहीं है। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, उसी स्थान को साधना का केंद्र बना सकते हो। यदि तुम गृहस्थ हो, तो अपने परिवार के प्रति प्रेम और समर्पण को सेवा और ध्यान का रूप दो। यदि तुम विद्यार्थी हो, तो अपने अध्ययन को सम्यक प्रयास से जोड़ो। यदि तुम श्रमिक हो, तो अपने श्रम को तपस्या बनाओ। यही बौद्ध मार्ग है, हर स्थिति में पूर्ण सजगता और शुद्धता से जीवन जीना। तो साधकों, अब समय आ गया है कि हम बुद्ध को केवल मूर्ति या पूजा तक सीमित न रखें। हमें बुद्ध को अपने विचारों में, अपने कर्मों में और अपने व्यवहार में जीवित करना होगा, क्योंकि जब तक बुद्ध केवल मंदिरों में हैं, तब तक समाज सोया हुआ है। जब बुद्ध हमारे भीतर प्रकट होंगे, तभी सच्चा जागरण होगा, तभी दुखों से मुक्ति संभव होगी। हे साधकों, जीवन की सबसे महान विजय किसी और पर नहीं, स्वयं पर जीत पाने में है। यह विजय तलवार या बाहुबल से नहीं होती, यह होती है ध्यान, धैर्य और सजगता के माध्यम से। बुद्ध ने कहा था, हजारों युद्ध जीतने से बेहतर है स्वयं को जीतना। तब यह जीत तुम्हारी ही रहेगी। न कोई देवता, न कोई राक्षस, न स्वर्ग, न नरक, कोई भी इसे तुमसे छीन नहीं सकता। जब हम भीतर की कमजोरियों को पहचानते हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, घमंड और मोह, और उन्हें धीरे धीरे समझकर त्यागते हैं, तब हमारे भीतर वास्तविक शक्ति का जागरण होता है। यही शक्ति न केवल हमें आत्म शांति की ओर ले जाती है, बल्कि हमें दूसरों का मार्गदर्शक भी बनाती है।
हमारे समाज को आज इसी शक्ति की आवश्यकता है, एक ऐसी शक्ति जो हिंसा के स्थान पर करुणा को जन्म दे, जो असहिष्णुता के स्थान पर सहानुभूति को बढ़ावा दे, जो अज्ञान के स्थान पर विवेक का संचार करे। लेकिन यह समाज तभी बदलेगा जब हम बदलेंगे। हम हर दिन दुनिया से अपेक्षा करते हैं कि यह बेहतर हो, लेकिन क्या हम स्वयं को बेहतर बना रहे हैं? क्या हम वही बोलते हैं जो सत्य है? क्या हम वही करते हैं जो करुणा से प्रेरित है? यदि उत्तर नहीं है, तो सुधार की शुरुआत हमें अपने भीतर से करनी होगी। बुद्ध ने कभी किसी को डराकर धर्म का पालन नहीं करवाया। उन्होंने प्रेम, दया, तर्क और अनुभव के आधार पर अपने अनुयायियों को प्रेरित किया। आज आवश्यकता है कि हम इसी पथ का अनुसरण करें। धर्म कोई बाहरी रीति नहीं है। धर्म वह है जो हमें भीतर से शांत, स्थिर और निर्द्वंद्व बनाए। जब हमारा मन स्थिर होता है तो हम सही निर्णय ले पाते हैं। जब हम भावनाओं के जाल में न फंसें, तभी हम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होते हैं। इसलिए साधकों, इस क्षण से आरंभ करो। अपने भीतर एक संकल्प जगाओ कि अब तुम केवल सांस नहीं लोगे, बल्कि हर सांस को जागरूकता में बदलोगे। तुम केवल चलोगे नहीं, बल्कि हर कदम को ध्यान में बदल दोगे। तुम केवल बोलोगे नहीं, बल्कि हर शब्द को करुणा और सच्चाई से भर दोगे। यही है बुद्ध का जीवित होना, न अतीत में सीमित, न भविष्य की प्रतीक्षा में, बल्कि वर्तमान में पूर्ण सजगता के साथ। याद रखो, हर व्यक्ति में बुद्धत्व का बीज है। प्रश्न यह नहीं कि तुम बुद्ध बन सकते हो या नहीं। प्रश्न यह है कि कब तुम उस बीज को सिंचित करोगे। अब समय आ गया है, जागो, बढ़ो और अपने भीतर के बुद्ध को प्रकट करो। हे साधकों, जब तुम इस यात्रा पर चल रहे हो, जब तुम हर दिन अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल रहे हो, तो यह मत सोचो कि यह मार्ग केवल तुम्हारे लिए है। यह आत्म मुक्ति का मार्ग केवल व्यक्ति की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। यह उस चेतना की यात्रा है जो जब जागती है तो दूसरों को भी जगा देती है। बुद्ध स्वयं कभी नहीं चाहते थे कि लोग केवल उनकी पूजा करें, मूर्तियों के आगे सिर झुकाएं और जीवन में वही पुराने मोह और दुख ढोते रहें। उन्होंने बार बार यही कहा कि मेरे वचनों पर विश्वास मत करो केवल इसलिए कि मैंने कहा है, बल्कि स्वयं अनुभव करो, परखो और फिर स्वीकार करो। यही सच्चे धर्म की पहचान है, जहां अंधश्रद्धा नहीं, बल्कि अनुभव की नींव पर विश्वास खड़ा हो। आज संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता किसी नई विचारधारा की नहीं, बल्कि जागरूक मानव की है। ऐसे व्यक्ति की जो भीतर से शांत हो, जिसने अपने अहंकार को समझा हो और जिसने अपने कर्मों की जिम्मेदारी ली हो। जब हम स्वयं में यह परिवर्तन लाते हैं, तभी हम समाज में सकारात्मक ऊर्जा फैला सकते हैं। एक शांत चित्त, सजग और करुणामय व्यक्ति जहां भी होता है, वहां शांति और विश्वास का वातावरण बनता है। ऐसे ही व्यक्तित्व धीरे धीरे एक नई संस्कृति का निर्माण करते हैं। एक ऐसी संस्कृति जहां जीवन का सम्मान हो, मनुष्यता सर्वोपरि हो और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मिक यात्रा का अवसर मिले। लेकिन यह परिवर्तन किसी एक दिन का काम नहीं है। यह सतत साधना है, पल पल की सजगता। तुम्हें बार बार गिरना होगा, बार बार उठना होगा। भीतर से आवाज आएगी कि यह कठिन है, असंभव है, लेकिन वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। वही क्षण तुम्हें तय करने का अवसर देते हैं कि तुम अंधकार में रहोगे या प्रकाश की ओर कदम बढ़ाओगे। यही वह समय होता है जब बुद्ध की वाणी तुम्हें भीतर से पुकारती है, जागो, देखो, समझो और आगे बढ़ो। ध्यान, प्रज्ञा और करुणा, ये तीन रत्न तुम्हारे साथ हैं। इन्हीं के सहारे तुम अपने भीतर की सारी व्यर्थता को त्याग सकते हो। और जब तुम स्वयं को पा लेते हो, तो तुम्हें संसार को बदलने की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा होना ही परिवर्तन बन जाता है। यह जीवन अमूल्य है और तुम्हारा जन्म केवल खाने, कमाने या भोग में ही नहीं है। तुम आए हो उस चेतना को प्रकट करने जो युगों से तुम्हारे भीतर सोई हुई है। इसलिए साधकों, रुकना नहीं, चलते रहो, शांति की ओर, जागरण की ओर, बुद्धत्व की ओर। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। बहुत धन्यवाद।